हरे कृष्णा। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन दो बड़े बड़े दोषों की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे इस युद्ध में दो बड़े बड़े दोष दिख रहे हैं। कौन से? कुलक्षय कृतम दोषम और मित्रद्रोहे च पातकम। कुल के क्षय हो जाने का दोष हम पर लगेगा और मित्रद्रोह का महापाप हम पर लग जाएगा। अब आज के श्लोक का लिंक ये है, मानो यदि भगवान ये पूछें कि जो तुम ये कुल के क्षय हो जाने के दोष की बात कर रहे हो, ये दोष क्या है, राइट? तो इसके उत्तर में अर्जुन ये श्लोक कहते हैं। अध्याय 1 श्लोक संख्या 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। अनुवाद: कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। चलिए श्लोक समझते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना। कुल के क्षय हो जाने से प्रणश्यन्ति विनष्ट हो जाती हैं। कुल के क्षय हो जाने से विनष्ट हो जाती हैं। क्या विनष्ट हो जाती हैं? कुल धर्मा सनातना। जो सनातन कुल धर्म है, अर्थात जो हमेशा से चलती आई हुई पारिवारिक परंपराएं हैं, वो विनष्ट हो जाती हैं। अर्जुन यहाँ पर किस कुल धर्म की बात कर रहे हैं? जो पारिवारिक परंपराएं हैं उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम्। जब धर्म नष्ट हो जाएगा, जब कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? कुलम कृत्स्नम्। कृत्स्नम् अर्थात संपूर्ण। तो संपूर्ण कुल में क्या होगा? अधर्मोऽभिभवत्युत। निश्चित रूप से अधर्म फैल जाएगा। कहाँ? संपूर्ण कुल में। तो निश्चित रूप से पूरे के पूरे कुल को अधर्म खा जाएगा, या पूरे के पूरे कुल, जो पूरा का पूरा कुल है, वो अधर्म से ग्रसित हो जाएगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो अधर्म से ग्रसित ना हो, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अर्जुन यहाँ पर बोलते हैं कि अगर जो हमको सिखाने वाले नहीं होंगे, बड़े बुजुर्ग नहीं होंगे, गुरुजन नहीं होंगे, तो आने वाली पीढ़ी को धर्म अधर्म कौन सिखाएगा? और जब उनको धर्म अधर्म नहीं पता होगा तो वो लोग अधर्म में ही प्रवृत्त होंगे, राइट? अपने जीवन में कितनी सारी बातें ऐसी हैं जो हम व्यक्तिगत रूप से अपने बड़े बुजुर्गों से, गुरुजनों से सीखते हैं। अब किताब से सीखने में और व्यवहारिक रूप से किसी से सीखने में बहुत अंतर होता है, राइट? अब जो हम बुक से सीखते हैं वो हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज है, लेकिन उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस भी तो चाहिए। अब आपको जॉब चाहिए, उसमें भी वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं ना, आपने व्यवहारिक रूप से कितना सीखा है, राइट? तो अर्जुन यही कह रहे हैं कि अगर जब कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा? आप प्रैक्टिकली देखिए अपनी लाइफ में। आप अगर भगवत गीता का दिव्य ज्ञान हमको गुरु परंपरा में नहीं मिलता तो क्या होता? हमको पता ही नहीं होता धर्म अधर्म क्या है, राइट? हमारा जीवन कैसा होता? स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, अच्छी जॉब, फिर शादी, फिर बच्चे, और इसमें हमारा करियर, और फिर बुढ़ापा, और फिर मृत्यु, और फिर पुनर्जन्म। प्रमाण: भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 27। भगवान क्या कहते हैं? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येते न तुम शोचितुमर्हसि। मतलब जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। भगवान अध्याय 2 में इसको बहुत स्पष्ट कर देंगे। मृत्यु का अर्थ होता है शरीर बदलना, चेंजिंग ऑफ द ड्रेसेस। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलता है। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, शादी, बच्चे, बुढ़ापा, एंड दी एंड मतलब मृत्यु, और उसके बाद अगला जन्म। वापस से फिर हम ये सारे सर्कल में फंसे रहते। बट दिस इज़ ऑल थैंक टू प्रभुपाद जी, जिन्होंने रात रात भर जगकर हमारे लिए किताबें लिखी हैं और ये दिव्य ज्ञान हम तक पहुँचने में इतनी सहजता से हम तक पहुँचा दिया है। और यही नहीं, सिर्फ गीता को पढ़ाया ही नहीं है, उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई है हमारे लिए, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भगवत गीता की जो टीचिंग्स हैं उनको सिर्फ जानना नहीं है, उनको जीना सीखते हैं। कैसे इन भगवत गीता की टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारते कैसे हैं, उसका अभ्यास करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखिए, जैसे भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 13 में भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंतात्म कारणात्। भगवान क्या कहते हैं?
भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। वो तो ऑल थैंक टू गुरु परंपरा। तो भक्त लोग अपने घर में भोजन बनाते हैं और हर बार भगवान को ऑफर करके ही खाते हैं एज पर द भगवद गीता 3.13। तो सिर्फ जानना नहीं, उसको जीवन में अप्लाई कैसे करते हैं ये हम गुरु परंपरा में सीखते हैं, राइट। आगे चल के भगवान भगवद गीता के अंतिम अध्यायों में अपने प्रिय मित्र अर्जुन के साथ द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज शेयर करेंगे। किसी भी ऐरे गहरे के साथ नहीं, अपने प्रिय मित्र अर्जुन को वो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल बात बता रहे हैं। जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड को हम सारी सीक्रेट्स बोल देते हैं ना, तो अपने प्रिय मित्र के साथ कॉन्फिडेंशियल नॉलेज शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है। तो भगवान अपने प्रिय मित्र अर्जुन को बता रहे हैं। क्या बोलते हैं भगवान? 4 आदेशों के बारे में बोलते हैं भगवान कहते हैं, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवान कहते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। हाउ स्वीट। भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है ये कहने की कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं प्रॉमिस, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अब क्योंकि हम इंसान झूठ बोलते हैं, भगवान ने जो एक बार बोला वो सत्य है, बट फिर भी हम लोग की तरह समझा रहे हमको, आई प्रॉमिस तुम ये 4 आदेशों का पालन कर लो, तुम पक्का मेरे पास आओगे, आई प्रॉमिस, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। क्या है वो 4 आदेश? मन्मना भव मद भक्तो, सदैव मेरा चिंतन करो। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस यही तो है, सदैव कृष्ण का चिंतन करो। मेरे भक्त बनो, हम भक्त बनने का प्रयास ही तो कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। जो 1 माला कर रहा है वो भी भक्त है, जो 64 माला कर रहे हैं वो भी भक्त है, सभी लोग भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। तो अर्चा विग्रह के रूप में जो मंदिर में भगवान जब अर्चा विग्रह के रूप में हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, और अपने घरों में भी जो हम अर्चा विग्रह स्थापित करते हैं उनकी पूजा करते हैं, और मुझे प्रणाम करो। ये 4 आदेश, इनका पालन किया तो भगवान क्या कहते हैं? मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, राइट। और इस्कॉन में जो, और प्रभुपाद जी ने जो संघ हमारे लिए बनाया है, जो इस्कॉन बनाया, उसमें हम भगवान के इन्हीं 4 आदेशों को अपने जीवन में कैसे उतारते हैं, इसका अभ्यास करना हमें सिखाया जाता है, राइट। इसका फ़ायदा हमें लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इन 4 आदेशों का पालन करता है उसका क्या होता है? भगवान कहते हैं वो मेरे पास आता है, राइट। तो हमको इस गुरु परंपरा में जो हमको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और सिर्फ दिव्य ज्ञान ही नहीं प्राप्त हो रहा, इसको जीवन में कैसे उतारना है, ये इसका अभ्यास भी हमें कराया जा रहा है। इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर अर्जुन को चिंता है कि जो हमारे कुल धर्म की परंपरा है ये विनष्ट हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ी को पता कैसे चलेगा, राइट, कि धर्म क्या और अधर्म क्या है। और जब उनको पता नहीं होगा तो वो अधर्म में ही प्रवृत्त होंगे। जैसे आप देख लीजिए कितने लोगों को पता है कलयुग में कि धर्म क्या है, 99 लोगों को पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, इसीलिए वो लोग अधर्म में ही प्रवृत्त हो रहे हैं। जैसे मांस खाना, जुआ खेलना, अवैध स्त्री संग और नशा करना, राइट। ये 4 महापाप हैं जो धर्म के 4 पैर ही काट देंगे तो फिर धर्म कैसे जीवित रहेगा, राइट। आइए प्रभुपाद जी की टीका से पढ़ते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। वाह, क्या बोला। जो वर्णाश्रम क्यों बनाया जाता है? वर्णाश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम। अब ये क्यों बोला गया है? ताकि क्रमशः जीव की शुद्धि हो। अब शुद्धि मतलब जीव में कुछ अशुद्धि है, हाँ, और ये अशुद्धि क्या है? चित्त की अशुद्धि क्या है? उसमें जो भोग वासना है वही उसकी अशुद्धि है। तो जो चित्त की भोग वासना है उसको मल कहा जाता है, चित्त का मल, उसकी भोग वासना। और जब वो इन आश्रमों से होते हुए जाता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो वो यही इन वासनाओं से शुद्ध होते हुए जाता है, राइट। तो अब वर्णाश्रम जो व्यवस्था है उसका उद्देश्य क्या है? वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित क्यों की गई है? वर्णाश्रम का जो उद्देश्य होता है कि जो जीव है वो क्रमशः शुद्ध हो जाए, क्योंकि भगवान आगे चल के बताएंगे कि यदि वासना रह गई, यदि जीव की वासना रह गई, भोग वासना रह गई, तो अगला जन्म निश्चित है। अब अगला जन्म से प्रॉब्लम क्या है? कोई पूछ सकता है ऐसा। अगला जन्म अर्थात द पैकेज ऑफ 4 मेजर प्रॉब्लम्स,
Next birth means you are subscribing to a package of 4 major problems. What are these 4 major problems? जन्म. अब जन्म भी बहुत बड़ा पेनफुल होता है. इमेजिन योरसेल्फ कि आपको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया है, बहुत अंधेरा है और आपको मूव नहीं करने दिया जा रहा, राइट? और उसमें बहुत सारे मच्छर हैं. अब थोड़ा सा मच्छर हमें काटता है तो कितना पेन होता है, राइट? अब अगला जन्म लेंगे यानी कि माँ के गर्भ में तो जाएंगे. माँ का गर्भ एक ऐसे अंधकार में जेल जैसा है. मम्मी कुछ भी स्पाइसी खाती है तो वो बेबी की सॉफ्ट स्किन में बहुत जलन मचती है, राइट? तो बर्थ के समय बहुत पेन होता है जिसको हम भुला दिया जाता है. और अगर हमने एक मटेरियल बॉडी एक्सेप्ट की है तो डेथ तो आएगी ही. जन्म है तो मृत्यु भी है. तो मृत्यु के समय भी बहुत पेन होता है, उसको भी सहना पड़ता है. फिर अब बिकॉज वी हैव अ मटेरियल बॉडी, नाउ दिस इज़ प्रोन टू डिजीजेस. अब दांत है तो ख़राब हो सकते हैं, राइट? तो दिस इज़ प्रोन टू डिजीजेस. तो बीमारियां भी होती हैं और बुढ़ापा भी होता है. क्या कोई बूढ़ा होना चाहता है? नहीं होना चाहता. लेकिन बुढ़ापा हम पे थोपा जाता है. इन सारी मटेरियल जितने बॉडीज़ हैं मृत्यु लोक में, मतलब जो भी मटेरियल बॉडीज़ है, चाहे वो एक पेड़ का क्यों ना हो, चाहे एक पौधे का क्यों ना हो. एक फूल भी पहले एक कली जैसा होता है, फिर खिलता है, फिर ब्लूम होता है, उसके बाद धीरे धीरे मुरझाने लगता है और फिर सूख जाता है और विलास में सड़ जाता है, राइट? तो यही शरीर के साथ होने वाला है. तो नेक्स्ट बर्थ का मतलब सब्सक्राइबिंग टू दीज 4 मेजर प्रॉब्लम्स अगेन. ये जो जन्म का पेन है विच इज़ लाइक अ जेल, फिर उसके बाद मृत्यु का पेन, बीच में बीमारियां हो सकती हैं, और बुढ़ापा. बुढ़ापे वाले जो बूढ़ा व्यक्ति है उसे कितना पेन होता है. देखो वो देख रहा है कि उसका शरीर दिन पर दिन जर्जर हो रहा है और लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता, एकदम हेल्पलेस स्टेट हो जाती है, राइट? लेकिन भगवत गीता का ये दिव्य ज्ञान ही ऐसा है, एकमात्र ऐसा उपाय है जो जीव को ये सिखाता है कि इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर कैसे निकलते हैं. और ये दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा में प्रभुपाद जी के द्वारा हमको ऐसे परोस दिया गया है. देखो आज कितना आसानी से ये किताबें उपलब्ध हैं. आप खोलिए, आप पढ़िए, और नहीं समझ आ रहा तो यूट्यूब पे लेक्चर देखिए, राइट? आप कितनी सुविधा हो गई है, इसका एडवांटेज लेना चाहिए. वरना अपना जीवन गोल था, वापस से पुनर्जन्म में वापस आना पड़ेगा. आगे पढ़ते हैं. परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं. तो परिवार में संस्कार मतलब जैसे वो गर्भाधान संस्कार, जात संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, ऐसे बहुत सारे संस्कारों का वर्णन आता है. इन सभी चीज़ों के लिए घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि नहीं? तो घर में मम्मी वगैरह या दादी नानी वगैरह बताते हैं कि क्या करना चाहिए, राइट? तो घर में जो मम्मी पापा बताते कि ये कैसे करना है. बच्चों को नहीं पता होता. और अगर ये बड़े लोग ही ना रहें तो, सिखाने वाला ना हो तो बच्चा क्या करेगा फिर? यही प्रॉब्लम अर्जुन कह रहे हैं कि अगर महाभारत का युद्ध होगा तो इसमें जितने भी वयोवृद्ध लोग हैं, बड़े लोग हैं, ये सब तो मारे जाएंगे. और फिर जो बाद में जो पीढ़ी है उसको सिखाने वाला नहीं होगा धर्म क्या अधर्म क्या है, राइट? आगे पढ़ते हैं. किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक से परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं. वाह, क्या बोला उन्होंने कि अब जब उनको ज्ञान नहीं है धर्म और अधर्म का तो लोग अधर्म में ही प्रवृत्त हो जाएंगे. और फिर जब वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे तो क्या होगा? मुक्ति का जो लाभ है उससे वंचित रह जाएंगे. अब मान लीजिए मनुष्य देह में आदमी कितना भोग कर सकता है? 100 साल तक, मतलब मैक्सिमम 100 साल तक ही तो जीवित रह सकता है, उतना भोग कर सकता है. लेकिन इस 100 साल के टेम्पररी सुख की वजह से अगर उसने अपनी मुक्ति से हाथ धो लिया तो बेवकूफ़ी हुई कि नहीं हुई? देखो, मम्मी पापा लोग चाहते हैं कि 20 साल बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे. क्यों? ताकि 80 साल वो अच्छे से जी सके, उसको प्रॉब्लम ना आए फाइनेंशियली कोई भी, राइट? और नॉट मतलब ताकि वो बाकी के 80 साल अच्छे से वो जी सके मेरा बच्चा. इसीलिए मम्मी पापा लोग इतना आग्रह करते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो बच्चा, अच्छे से अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी लो, राइट? बोलते हैं क्योंकि वो भविष्य के बारे में सोचते हैं, मतलब अगला 80 साल देखते हुए हमको एडवाइस करते हैं, राइट? और उसके बाद तो डेथ तो सबको आती है, और मृत्यु के बाद क्या, राइट? और मुक्ति अर्थात शाश्वत लाभ. अगले 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल, 1 करोड़ साल, 2 करोड़ साल नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं. मतलब आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जगत में चले जाना, मुक्ति, उसका लाभ कोई छोड़ दे इस 100 साल में जो भी उसने टेम्पररी सुख लिया है, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, राइट?
तो जस्ट बिकॉज वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं और इन टेम्प्रेरी सुख के कारण वो अपना शाश्वत मुक्ति का लाभ से वंचित रह जाएंगे। अब इस बात को सिखाने वाला कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं होगा, कोई गुरुजन नहीं होंगे, तो कैसे पता चलेगा आने वाली पीढ़ी को। यहाँ पर जो मुक्ति की बात है, अब मुक्ति 5 तरह की होती है और सबसे निकृष्ट यानी लो लेवल की मुक्ति होती है भगवान में विलीन हो जाना। तो वी नेवर एम फॉर दैट टाइप ऑफ मुक्ति। जो भगवान की भक्ति का सुख है, कृष्ण का जो आनंद है, उसके सामने ब्रह्मानंद एक बिंदु के समान भी नहीं है। आचार्य जन ऐसा बोलते हैं कि भगवान का आनंद ऐसा असीमित है कि उसके सामने जो ब्रह्मानंद है यानी ब्रह्म में विलीन हो जाने का सुख, वो एक बिंदु के बराबर भी नहीं है। तो जो भक्त भक्ति करते हैं, मुक्ति तो हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, लेकिन भक्त उसको तवज्जो नहीं देते। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, राइट। तो मुक्ति 5 तरह की होती है। तो उसमें सबसे लोवेस्ट होती है कि ब्रह्म में विलीन हो जाना, एंड वी नेवर एम फॉर इट। भक्त लोग उसके लिए कभी एम नहीं करते। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। इसीलिए अब अर्जुन बोल रहे हैं कि जब कुल की जो परंपरा है वो विनष्ट हो जाएगी तो नई पीढ़ी को बताने वाला कोई नहीं होगा, इसीलिए इनका वध नहीं होना चाहिए और इसीलिए हमको युद्ध नहीं करना चाहिए, राइट। अब वो आगे के श्लोक में बताएंगे कि अगर ये कुल धर्म जो विनष्ट हो जाएगा तो इसके क्या परिणाम होंगे, वो हम आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे। इसी के साथ हम आज की गीता चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।